नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप। हमने संज्ञा ये व्याकरण का पाठ देखा था। अब उसकी अगली कड़ी यानी आज हम सर्वनाम देखने जा रहे हैं। देखते हैं सर्वनाम और उसके भेद। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं व्याकरण में सर्वनाम। आशा करती हूँ कि संज्ञा आपको ठीक तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि संज्ञा तो हमने 5th स्टैंडर्ड में ही देखी है। अब सर्वनाम की ओर हमें आज बढ़ना है। सर्वनाम यानी ही प्रोनाउन। देखिए, एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। पहला वाक्य है, एक रामू था। एक दिन रामू बकरियों को लेकर जंगल में गया। तीसरा वाक्य है, रामू ने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया। चौथा वाक्य है, रामू ने खाना खाया। फिर पांचवा वाक्य है, फिर रामू सो गया। अब देखिए, 5 वाक्यों में वाक्य तो अलग अलग है, लेकिन कॉमन जो है वो चीज़ क्या है, तो हर एक वाक्य में रामू शब्द आया है। तो यहाँ रामू यानी क्या है? रामू ये एक संज्ञा है। यहाँ रामू यह शब्द बार बार आया है, यानी ही संज्ञा बार बार आई है। वाक्य में एक ही संज्ञा बार बार आती है तो हमें ज़रा वो खटकता है, ठीक है ना। हम मतलब हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए बार बार ये संज्ञा का प्रयोग हम हमेशा टालते हैं। अब देखिए दूसरे वाक्य, एक रामू था। एक दिन वह बकरियों को लेकर जंगल में गया। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने खाना खाया, फिर वह सो गया। देखिए, वाक्य तो वही है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा जो है रामू, ये एक ही बार उसका हमने प्रयोग किया है, और बाकी सब एक दिन वह, यहाँ पर उसने, फिर वह। तो ये जो है ये वाक्य हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है, खटकता नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए अब यहाँ पर संज्ञा हमने देखा, लेकिन संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्व इसका मतलब है सब। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं, संज्ञाएं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। अब उदाहरण देखिए, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, उसका, आदि, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब इस सर्वनाम की परिभाषा तो हमने देख ली, लेकिन सर्वनाम के भेद कौन से हैं वो देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है
प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। शुरुआत करते हैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम से। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वो देखते हैं। जिन सर्वनाम से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिन सर्वनाम से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। तो इन वाक्यों में मैं, तुम, वह ये क्या है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं देखिए। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। देखते हैं उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको आदि। इसके हम उदाहरण भी देखेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा, हम पाठशाला जाएंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब देखिए, उत्तम पुरुष ने मान लिया ये फर्स्ट पर्सन है तो मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन है। देखिए, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपने आदि। उदाहरण, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। देखिए, आपके ही जीवन के उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए है कि तुमने होमवर्क यानी गृहपाठ क्यों नहीं किया। तुम कब आए। ठीक है, तो यहाँ तुमने, तुम ये क्या है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा देखेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, मतलब थर्ड पर्सन। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उनसे आदि। उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे। थर्ड पर्सन के बारे में हम बोल रहे हैं। उन्होंने कमर कस ली है। ठीक है, तो ये है अन्य पुरुष सर्वनाम। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध, देखिए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम से बोलने वाले के पास या दूर की वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखते हैं तभी आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है, यह हमारा घर है। मतलब क्या, यह निश्चित रूप से ये हम बोल रहे हैं और इसलिए ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये किताबें या वे किताबें मेरी है। वह आज्ञाकारी लड़का है। वे विष्णु के भक्त है, मतलब भगवान के भक्त है। ठीक है, तो इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित रूप से होने का बोध होता है, इसलिए इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, ये, वह, वे, ये सब क्या है,
निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल विरुद्ध देखते हैं उसकी परिभाषा। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, देखिए निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण देखते हैं। कोई वहाँ खड़ा है। कुछ पैसे दी दो, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। कुछ पैसे दे दो, ऐसा होना चाहिए। तीसरा है किसी ने रामू की मदद नहीं की। संत किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चित जो है सब सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि निश्चित बोध जो है यहाँ पर नहीं होता है। अब आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है, देखिए जिस सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण देखिए। जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखिए जैसा और वैसा, इन सर्वनामों का संबंध एक दूसरे के साथ है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, वह जो न करे सो थोड़ा। ऐसा कहा जाता है। जो तुम कहोगे वह मैं करूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब सर्वनाम जो है एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ आया है और इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए ये सबसे आसान है। जिस सर्वनाम का उपयोग, देखिए इसकी परिभाषा, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, देखिए प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में मतलब प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, देखिए प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न तैयार करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। अब देखिए इसके उदाहरण। टोकरी में क्या रखा है? बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? आज घर कौन कौन आने वाला है? देखिए लाल अक्षरों में यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि क्या, कौन, क्या, कौन कौन, ये सब जो है इससे प्रश्न पूछा गया है। इन सर्वनामों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है और इसलिए ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको परीक्षा में इसी प्रकार शब्द भेद में ये वाक्य दिए जाएंगे और तब आपको इन्हें पहचानना है कि संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है
या क्रिया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में वाक्य जो है वो दिए जाएंगे। आपको शब्द भेद जो है वो इस तरह से आपको पहचानने हैं और इसलिए अच्छी तरह से हर एक ग्रामर का टॉपिक जो है वो करने की ज़रूरत है। अब लास्ट जो है वो देखिए, सर्वनाम का प्रकार क्या भेद। निजवाचक सर्वनाम, क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए, खुद के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मतलब जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है ना, अपनापन, एक निजत्व बताने के लिए आता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो सर्वनाम वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपनी निकटता प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे अपने आप, निजी, खुद, या फिर हम स्वयं कह सकते हैं। तो ये निज का मतलब क्या है? स्वयं, अपना। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अपनापन बताने के लिए ये सर्वनाम आते हैं। इस तरह से इन्हें हमें याद रखना है कि इस सर्वनाम का प्रयोग जो है वो बोलने वाला अपने लिए, स्वयं के अर्थ में मतलब खुद के लिए वो करता है और इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जब तक हम उदाहरण नहीं देखेंगे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूँ और भी इसके साथ उदाहरण मैं बताती जाऊंगी, आपको सुनने हैं। पहला उदाहरण है, मैंने अपना कार्य स्वयं किया। ठीक है। दूसरा, मानव स्वयं दुखी है। तीसरा, मैं अपने आप चला जाऊंगा मतलब खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना, स्वयं, अपने आप, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। या फिर मैं अगर ऐसा कहूँ कि मैं खुद उनसे मिलूंगी, वह स्वयं यहाँ आएगा। इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो। या फिर उसने खुद कर्तव्य का पालन किया। ठीक है, तो ये सारे सर्वनाम जो है ये कर्ता के साथ, मैं के साथ, ठीक है ना, तो इस तरह से कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आए हैं और इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद उनसे मिलूंगा, तो खुद ये मैं, ये कर्ता, तो इसके लिए ये आया है, अपनापन जताने के लिए आया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह से ये निजवाचक सर्वनाम हमने देखा। देखिए, इस तरह से फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या देखा। तो सर्वनाम की परिभाषा देखी, जो कि इस प्रकार है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, उसका आदि। ठीक है, अब सर्वनाम के 6 भेद हमने यहाँ पर देखे हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है
निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे कोई नया पाठ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।